Good morning friends, welcome back to my channel Rose Designer. How are you guys all? Hope you're doing very well. So in this video I'm going to tell you how to make this beautiful backless blouse. तो विंटर्स का ट्रेंडिंग फैब्रिक हम लोगों ने ले लिया है, यानी कि वेलवेट। इसकी जगह हम लोग शहनील का भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल सेम लुक देगा। तो चलिए आइए चलते हैं कटिंग की तरफ। ये हम लोग का वेलवेट है और इसकी विड्थ जो है मैंने 32 इंचेस रखी है, रखनी है 14 इंचेस विदाउट स्टिचिंग, यानी कि मार्जिन भी उसी में कवर कर रही हूँ। तो फ्रंट की पहले हम लोग कटिंग देख लेंगे, उसके बाद बैक पर जाएंगे। बैक का होता है डीप नेक, इसलिए वो हम लोग बाद में करेंगे। तो फ्रंट को जो है फोल्ड करके रख देंगे इस तरह से। देन शोल्डर जो है, शोल्डर की हमें वैसे यूजुअली मैं 7 इंचेस पर रखती हूँ, लेकिन यहाँ पर 6.5 इंचेस मैंने शोल्डर रखे हैं। और आर्म होल की हम लोग मार्क देख लेंगे, 7 इंचेस पर लगाया है मैंने। 6.5 इंचेस दोबारा लगाएंगे नीचे। इंच का अंडर मार्क लगाकर हम लोग शोल्डर से इसको मिला देंगे। ये देखिए इस तरह से हम लोगों ने मिला दिया। देन चेस्ट पे चलेंगे। चेस्ट पे 9 इंचेस का मैं रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और इसी तरह से हम लोग यहाँ पर कर्व दे देंगे 1 इंच का कुछ इस तरह से मार्क लगाने के बाद कर्व देना। ये हो गया हम लोगों का कर्व। अब उसके बाद वेस्ट की बारी आई। 8 पर हम लोग को वेस्ट का मार्क लगाना है। ये हम लोग का वेस्ट का मार्क हो गया। उसके बाद हम लोग प्रिंस कट करने जा रहे हैं। तो प्रिंस कट के लिए सबसे पहले बस्ट पर हम लोग बस्ट के सेंटर पार्ट के लिए निशान लगाते हैं। 10 पर हम लोगों ने मार्क लगा लिया। देन जो है उसकी विड्थ जो हम लोग को सेंटर में मिलती है उस पर लगाएंगे 4 पर। तो ये हम लोग का सेंटर पार्ट आ गया। देन कॉर्नर में से इस बस्ट सेंटर पार्ट को मिला देंगे। देन 4 इंचेस पर हम लोग वेस्ट का निशान लगाएंगे। देन उसको भी मिला देंगे कुछ इस तरह से। 1 इंच लेंगे, 1/2 इंच हम लोगों को मार्क के इधर रखना है और 1/2 इंच मार्क के इधर रखना है, यानी लेफ़्ट और राइट की बात कर रही हूँ मैं। देन उसको भी हम लोग इसी मार्क से मिला देंगे सेंटर बस्ट पॉइंट से। उसके बाद हम लोग सिंपली इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर जो है शोल्डर को थोड़ा सा गिराने के लिए 1/2 इंच इसका मैंने ऊपर मार्क लगाया है, उसकी कटिंग कर दी है कुछ इस तरह से। मार्जिन हम लोगों का कम ही था, तो इसलिए हम लोग मार्जिन के साथ ही कटिंग करते हैं। ये देखिए ये हम लोग की प्रिंस कटिंग हो रही है। ये देखिए ये जो हम लोग का 1 इंच मार्क लिया था हम लोगों ने, वो कुछ इस तरह से कटेगा। ये हो गया हम लोग का फ्रंट कटिंग, बहुत ईजी था ये। देन हम लोग बैक जो कटिंग करते हैं 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा रखते हैं बैक साइड पे। तो ये शोल्डर की कटिंग हम लोग की हो गई। ये देखिए साइड की कंप्लीट होती है इसी तरह से कटिंग। नेक देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट पार्ट है नेक का, बैक साइड का। 4 इंचेस का हम लोगों ने विड्थ रखी है और 4 इंचेस का ही हम लोगों ने उसका लेंथ रखा है बैक साइड के नेक का। देन 9 इंच पर हम लोग 4 इंच के बाद 9 इंच पर मार्क लगाएंगे। देन हम लोग को क्या करना है कि 9 इंच का जो सेंटर है उसमें हम लोग को मार्क लगाना है, यानी 9 इंच का जो सेंटर हम लोग का है 4.5 इंचेस पर हम लोग मार्क लगा लेंगे। देन हम लोगों को लगाना है 6 इंचेस पर मार्क, कुछ इस तरह से आ गया। देन हम लोग इसको गोल कर लेंगे, कुछ इस तरह से मार्क लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से मार्क लगाएंगे। ये हम लोगों को ऊपर वाला मार्क भी मिला लेंगे और इसकी हम लोग सिंपली कटिंग कर देंगे। बैक साइड की कटिंग के बाद हम लोगों की आई इनर की बारी। तो इनर कटिंग करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। इनर को हम लोग फोल्ड करके रखेंगे। देन फ्रंट को रखेंगे, कुछ इस तरह से कटिंग कर लेंगे। बैक को रखेंगे, देन उसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब सिलाई की बारी आती है, तो सिलाई भी देख लेते हैं हम लोग। प्रिंस कट का जो पार्ट है उसको इस तरह से लगाना है। ये देखिए ये लेफ़्ट वाला था और ये राइट वाला भी कुछ हम लोग इसी तरह से लगाएंगे। ये देखिए प्रिंस कट के पार्ट को उल्टा रखेंगे और जो सेंटर पार्ट होता है उसको सीधा रखेंगे और प्रिंस कट के पार्ट को हम लोग को खींचते हुए लगाना है, याद रहे, वरना वो एंड में जाकर कम हो जाएगा बल्कि पूरा नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग को ऊपर से ख़ास करके उसको खींचते हुए जाना है, तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। ये देखिए अब हम इस पर आयरन करेंगे और इसको और अच्छे से बिठा देंगे। ये दोनों पार्ट सिलकर हो चुके हैं। अब अस्तर की बारी आई, उसको भी सिल लेंगे और अस्तर को हम लोग कुछ इस तरह से रखेंगे जैसा मैंने आपको दिखाया।
ये फ्रंट हो गया हम लोग का बैग जो है, उस पर अस्तर रखेंगे ऊपर की साइड और उसको सिलाई कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, बस अच्छे से हम लोग को सेट करते हुए जाना है, इस पे सिलाई भी लगा देनी है। तो ये हम लोग का जो है, हम लेफ़्ट पार्ट सिल रहे हैं और राइट पार्ट में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करेंगे, तो आप देखेंगे। तो ये इसको हम लोग सिल लेंगे, पूरा इस तरह से सिल लेंगे। उसके बाद हम लोगों को जो नेक है उसमें कट लगाना है, बीच बीच में कट लगाना है, ताकि जब हम लोग फ़ोल्ड करें इसको, पलटें, तो इसमें फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब हम लोग इसको सीधा कर देंगे और ये कैंची की जो नोक होती है उससे हम लोग ये जो कॉर्नर है उसको निकालेंगे, ये अच्छे से निकल जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। और ये हम लोगों ने 1.5 इंचेस की पट्टी ली है विड्थ में और 2 इंचेस की हम लोगों ने लिए लेंथ में। राइट साइड हम लोगों ने सिल दिया है, एंड का पार्ट रह गया है। ये हमने पट्टी जो लगाई थी उसको कुछ इस तरह से सेंटर में रखेंगे बीच में और उसकी सिलाई लगा देंगे। इस पे टिच बटन का यूज़ करने वाले हैं हम, इसलिए हमने एक्स्ट्रा पट्टी को इस तरह से यूज़ किया है। अब हम लोग प्लेट देख लेते हैं बैक साइड की। तो 4 इंचेस पर हम लोगों को मार्क लगाना है, देन 2 इंचेस पे मार्क लगा देना है। सिंपली उसको फोल्ड करना है और उसको 1/2 इंचेस से 0 पर लाकर कुछ सिलाई को हम लोग को ख़त्म करना है। ये देखिए, ये हो गया हम लोगों का लेफ़्ट साइड। इसी तरह से हम लोग राइट साइड भी सिल लेंगे। ये देखिए, लेफ़्ट राइट साइड दोनों हो चुका है हम लोग का। नेक की बारी आई तो फ्रंट का नेक देख लेते हैं। 3.5 इंचेस पर हम लोगों ने विड्थ रखी है, 6 इंचेस पर हम लोगों ने लेंथ रखी है। मार्क को हम लोग मिला देंगे कुछ इस तरह से और उसको हम लोग कर्व दे देंगे। और पान का शेप देने के लिए हम लोग थोड़ा नीचे से काट सकते हैं। तो ये हम लोग का पान शेप वाला नेक तैयार हो चुका है। अब इस पे हम लोग को रखना है अस्तर, उसको सिलाई कर देना है कुछ इस तरह से। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको इजी वे में बताया है ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। अगर आपको फिर भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइए कि कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको जल्द से जल्द उसका आंसर दे सकूं। इसी के साथ हम लोग का जो नेक है वो हो चुका है सिलकर तैयार। उसको कटिंग कर लेंगे, फ़ोल्ड कर देंगे उसको और बीच बीच में हम लोग को कट उसी तरह से मारना है, देन उसको आयरन कर लेंगे। अब शोल्डर की बारी आई तो बैक और फ्रंट का शोल्डर हम लोग मिलाकर सिल लेंगे। ये सिलाई कर कर भी हम लोग का हो गया। ओपन करेंगे तो हम लोग को ये स्लीवलेस ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो साइड में जो ये हम लोग की आर्म होल है उसके लिए हम लोग पट्टी यूज़ करेंगे। 1 इंच की पट्टी का यूज़ कर रहे हैं, आड़ी पट्टी का यूज़ कर रहे हैं। काट लेंगे कुछ इस तरह से, सेंटर में से भी काट लेंगे। 2 पट्टी हम लोगों ने एक साथ काटी है तो इसीलिए हम लोग सेंटर से उसको अलग कर रहे हैं। अब हम इसे लगाना बहुत इजी है। सिंगल करके हम लोग लगाएंगे, देन उसको फ़ोल्ड करके, ये देखिए सिंगल करके हम लोगों ने सिलाई लगा दिया। अब इसको फ़ोल्ड कुछ इस तरह से करेंगे, देन टॉप पर उसकी सिलाई करेंगे, यानी कि पट्टी की टॉप पर सिलाई करेंगे। पट्टी की टॉप की सिलाई करके हो गई। साइड की सिलाई भी हम लोगों ने लगा दी है और ये ब्लाउज़ हम लोगों का आ गया कुछ इस तरह से। लास्ट वाली पट्टी रह गई है ब्लाउज़ के सबसे नीचे वाली पट्टी, वो हम लोगों ने 2 इंचेस की ली थी और उसको लगा दिया था। और अब हम लोग इस पर कच्चा कर देंगे तुरपाई के लिए, या हम सिलाई भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। टिच बटन का यूज़ करेंगे बैक साइड पे, ये देखिए टिच बटन का यूज़ करेंगे, देन उसको हम लोग सुई से टक कर देंगे। टिच बटन लग चुके हैं और डेकोरेशन के लिए हम लोग स्टोन्स का यूज़ कर रहे हैं, सिल्वर स्टोन है और गम फैब्रिक का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से इसको यूज़ करते हुए लगा देंगे पूरे में। और ये देखिए, इसका लुक अभी से ही आ रहा है और इसका फाइनल लुक हम लोग देखेंगे। वाओ, इट्स लुक जस्ट वाओ। तो ये फ्रंट के लिए यूज़ करने वाले हैं हम लोग और 1.5 इंच की हम लोग पट्टी यूज़ कर रहे हैं, जो कि बैक साइड की डोरी एज अ यूज़ करेंगे। फ़ोल्ड करके इसको सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद हम लोग को कुछ सुई की मदद से इस तरह से इसको
पलट लेना है। बहुत सिंपल है ये। धीरे धीरे जाएं, सुई कहीं पे भी फैब्रिक में ना अटके, याद रहे, क्योंकि अगर वो अटक गई तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। उसको पलट लेंगे। धीरे धीरे हम लोग को ये धीरे धीरे ऊपर से जो फैब्रिक है उसको खिसकाना है, देन उसको पलटना है। एक साथ हम लोगों को नहीं करना है वरना वो अटक भी सकता है। धीरे धीरे हम लोग इसको लेके चलेंगे, देन इसको पूरा पलट देंगे। इसका लेना है अब हम लोगों को स्क्वायर, जो कि हम लोग एज ए लटकन यूज़ कर रहे हैं, और इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे हाफ, देन उसमें डोरी डालेंगे और उसको इस तरह से हम लोग स्टिच लगा देंगे। डबल स्टिच करना है ताकि वो खुले ना। देन उसको सीधा करना है, उसको गोल कटिंग इस तरह से कर देना है। दोनों ही तैयार हम लोगों ने इसी तरह से कर लेनी है। देन सुई की उसकी मदद से उसको अटैच कर देना है। कुछ फोल्ड करेंगे इस तरह से डोरी को लगाने के बाद, देन सुई से उसको अच्छे से टक कर देना है और अंदर तक का कपड़ा लेना है, याद रहे, वरना तो हो सकता है कि आप जब डोरी बांधें तो वो टूट ही जाए। तो इसलिए अंदर से अच्छे से हम लोगों को लेना है कपड़ा। इसी तरह से ये दोनों ही डोरियां हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये हम लोग की पहली डोरी हो गई और ये हम लोग दूसरी डोरी का भी इसी तरह से लगा लेंगे। ये देखिए, इसको भी इसी तरह से हम लोग लगा लेंगे। इसी के साथ जो है हम लोग का ब्लाउज़ हो चुका है तैयार, और ये कितना प्यारा लग रहा है वो तो आप देख ही सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मेरी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। इसी के साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और मेरे चैनल पे इसी तरह से बने रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।